12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान उड़ान भरने के महज 35 सेकंड बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में 242 यात्रियों में से 241 लोगों की जान चली गई। 11 जुलाई देर रात विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AIB ने इस हादसे की 15 पेज की शुरुआती रिपोर्ट जारी की, जिसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विमान ने जैसे ही उड़ान भरी सिर्फ 3 सेकंड बाद इसके दोनों इंजनों को ईंधन मिलना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि फ्यूल कंट्रोल स्विच जो इंजनों को ईंधन भेजने का काम करते हैं, एक एक करके रन से कट ऑफ की स्थिति में चले गए। अब यह स्विच क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो यह स्विच विमान के इंजनों को चालू या बंद करने का काम करते हैं। यह स्विच थ्रोटल लीवर के नीचे होते हैं और इनके चारों ओर खास ब्रैकेट लगे होते हैं ताकि कोई गलती से इन्हें हिला ना सके। फिर भी इस हादसे में यह स्विच अपने आप कट ऑफ मोड में चले गए, जिससे इंजन बंद हो गए और विमान नीचे की ओर गिरने लगा। इस रिपोर्ट में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का भी जिक्र हुआ है, जिसमें एक पायलट को दूसरे से पूछते सुना गया, तुमने ईंधन क्यों बंद किया? दूसरा पायलट जवाब देता है, मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन यह साफ नहीं हो पाया कि कौन सा पायलट क्या कर रहा था। साथ ही हादसे से ठीक पहले मेडे 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 का आपातकालीन संदेश किसने भेजा, यह भी रहस्य बना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई पायलट गलती से इन स्विच को छू सकता है? अमेरिकी विमान विशेषज्ञ जॉन कॉक्स का कहना है कि यह इतना आसान नहीं है। इन स्विच को हिलाने के लिए पहले एक धातु का लॉक उठाना पड़ता है, यानी गलती से इनका हिलना मुश्किल है। फिर यह स्विच अपने आप कैसे बंद हुए, यह सवाल अभी अनसुलझा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जब इंजन बंद हुए तो विमान का एक छोटा सा उपकरण, जिसे रैम एयर टरबाइन कहते हैं, अपने आप चालू हो गया। यह एक प्रोपेलर जैसा उपकरण है जो आपातकाल में विमान को कुछ हाइड्रोलिक शक्ति देता है। CCTV फुटेज में रैट को चालू होते देखा गया। पायलटों ने इंजनों को फिर से चालू करने की कोशिश भी की। N1 या इंजन 1 आंशिक रूप से ठीक हो गया, लेकिन इंजन 2 टक्कर से पहले ठीक नहीं हो पाया। विमान सिर्फ 32 सेकंड तक हवा में रहा और फिर रनवे से करीब 0.9 नॉटिकल मील दूर एक हॉस्टल में जा गिरा। जांच में यह भी साफ हुआ है कि ना तो पक्षी से टक्कर हुई, ना मौसम खराब था और ना ही ईंधन में कोई गड़बड़ी थी। थ्रस्ट लीवर निष्क्रिय अवस्था में पाए गए, लेकिन ब्लैक बॉक्स दिखाता है कि टेक ऑफ थ्रस्ट अभी भी लगा हुआ था, जो डिस्कनेक्ट विफलता का संकेत देता है। ईंधन परीक्षण में साफ पाया गया और ईंधन भरने वाले स्रोतों से कोई संदूषण नहीं था। संदूषण मतलब इसमें हवा, पानी या मिट्टी में हानिकारक पदार्थों का मिलना शामिल है, जो पारिस्थितिक तंत्रों के लिए हानिकारक हो सकता है। फ्लैप सेटिंग 5 डिग्री और गियर डाउन टेक ऑफ के लिए सामान्य थे। AIB की रिपोर्ट में कहा गया कि पायलट साफ छवि वाले थे, पिछली कोई खराब हिस्ट्री नहीं थी और दोनों हेल्थ वाइज स्वस्थ थे और उन्हें इस प्रकार के विमानों का पर्याप्त अनुभव भी था। लेकिन एक बात जो चिंता बढ़ाती है वो यह है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच में पहले से ही कुछ खराबी की आशंका थी। अमेरिकी विमानन प्राधिकरण ने इसके बारे में पहले चेतावनी दी थी, लेकिन एयर इंडिया ने इसकी जांच नहीं की। हालांकि तोड़फोड़ का कोई सबूत नहीं मिला और विमान का वजन और संतुलन भी सामान्य था। रिपोर्ट में कहा गया है कि एयर इंडिया द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया था। विमान भार और संतुलन सीमा के भीतर था। वही विमान में कोई खतरनाक सामान नहीं था। नागरिक उड़न मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ हो रही है। उन्होंने कहा AIB को अपना काम करने दें। इस हादसे ने कई सवाल खड़े किए हैं और अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आखिर यह स्विच अपने आप कैसे बंद हुए और इस त्रासदी के पीछे का असली कारण क्या है।